बुलेटिन में सबसे पहले बात राजा रघुवंशी मर्डर केस की। एक नया मोड़ इस पूरे मामले में सामने आया है। सोनम की मां पर भी अब गंभीर आरोप लगे हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि इस पूरे केस में सोनम की मां का क्या लेना देना। दरअसल राजा के भाई सचिन रघुवंशी का यह दावा है कि हत्या की साजिश में सोनम की मां भी शामिल। परिवार का हवाला कारोबार से कनेक्शन भी सामने आया। उन्होंने कहा कि कुछ सालों में घर, गाड़ी, प्लॉट सब खरीद लिए। कैसे खरीदे, कहां से पैसे आए? सोनम और राजा दोनों मांगलिक थे। सोनम के घर से रिश्ता आया था। सोनम के घर वाले पहले रिश्ता लेकर आए थे। सोनम की मां को सब कुछ पता था। राज का राज सोनम की मां को पता था। बावजूद उसके सोनम की मां ने कुछ नहीं बोला। राजा के भाई ने इतना बड़ा दावा किया है और साथ ही कहा है कि हत्या की जानकारी भी सोनम की मां को पहले से पता थी। सोचिए सोचिए, राजा रघुवंशी के भाई इतनी बड़ी बात कह रहे हैं। उनका कहना है कि राजा भी मांगलिक था, सोनम भी मांगलिक है और इसके चलते शादी करा दी गई। रिश्ता सोनम के घर से ही आया था। सोनम की मां को सब कुछ पता था। सोनम की मां को राज के बारे में जानकारी थी। सोनम की मां को यह भी पता था कि सोनम राजा की हत्या भी करवा रही है। इतना बड़ा दावा राजा के भाई सचिन रघुवंशी ने किया है। एक और नया एंगल, एक और नया मोड़ इस पूरे केस का। और ऐसा सुनने में आ रहा है कि कहीं ना कहीं इसमें हवाला से जुड़ा हुआ राज का भी हो सकता है। देखो सर, जैसे कि मैंने सुना है कि 7-8 साल में ये इतने आगे बढ़ गए हैं और राज की बात निकली हवाला का काम करते हैं। तो सर राज के साथ साथ मुझे लगता है कि फैमिली भी हवाला काम करती होगी, क्योंकि इतनी स्पीड से आगे बढ़ना कोई सरल बात नहीं है। आज उनके 2-3 गाड़ी है, प्लाट है, मकान है, ये कहाँ से आए? तीसरी बात कि उसकी मम्मी को सब पता था। इसकी मम्मी को अभी भी आपकी इसकी मम्मी से कभी जांच की जाएगी, कार्रवाई की जाएगी तो सबूत अपने को मिलेगा। जैसे बहुत से ज्योतिष ने बोला, बहुत से पंडित ने बोला कि क्योंकि लेडीज़ का हाथ है, तो लेडीज साइड में उसकी मम्मी लग रही है और इनको शादी नहीं करनी थी तो मना कर देता, किसी बच्चे की जान को ले लेना। जैसे बोलते ना कि लड़का मंगल हो या लड़की मंगली हो, तो कभी लड़का मर जाए तो भी सारी दूसरी शादी कर सकते हैं। तो वो सब प्लानिंग से गेम करा गया है और घर में इसकी मम्मी को 100% पता है। तो आपने सुना, ये थे सचिन रघुवंशी। सचिन रघुवंशी राजा रघुवंशी के भाई है। कितनी बड़ी बात उन्होंने कह दी और बाकी सोचने को मजबूर करती है। उनका ये कहना है कि 7 से 8 सालों में इतनी ग्रोथ कैसे कर ली। प्लाट भी आ गया, गाड़ी भी आ गई, मकान भी आ गया। सोचने वाली बात है, जबकि इनका कोई एज सच फैमिली बिजनेस था नहीं, बैकग्राउंड इतना स्ट्रॉन्ग था नहीं, तो इतना पैसा आखिर इन लोगों के पास आया कहां से? हवाला कारोबार से भी इनका कनेक्शन हो सकता है, ये आरोप है सचिन रघुवंशी के। सचिन रघुवंशी ने यह भी कहा कि मांगलिक थी सोनम और ऐसा कहा जाता है कि अगर मांगलिक लड़की की एक बार शादी हो जाए और वो विधवा हो जाए तो उसकी दूसरी शादी किसी से भी करा सकते हैं। तो देखिए, ये एक और नया एंगल सामने आया है, एक और नई दिशा जिस और ये केस बढ़ रहा है। जिस तरह से सचिन रघुवंशी दावा कर रहे हैं, वो साफ तौर पर ये कहना चाह रहे हैं कि जो सोनम की मां है उन्हें सब कुछ पता था, हो सकता है वो भी इसमें शामिल। इतनी बड़ी बात सचिन रघुवंशी, राजा रघुवंशी के भाई, इतना बड़ा आरोप, इतनी बड़ी बात कह रहे हैं। हालांकि कल तक जो राजा का परिवार था वो कुछ भी कहने से बच रहा था। उनका ये कहना था कि रजामंदी से शादी हुई थी, दोनों परिवार अच्छे थे। लेकिन आज का ये जो बयान है अपने आप में काफी ज्यादा कंट्रोवर्शियल तो है ही, लेकिन इस पूरे केस को एक नया मोड़ देता है। अखिलेश हमारे सहयोगी लाइव जुड़ चुके हैं, उनसे जानकारी लेंगे। अखिलेश, इतना बड़ा दावा, ये कोई छोटी बात नहीं है। इतनी बड़ी बात कह देना कि सोनम रघुवंशी की मां को जानकारी थी, चलिए ये अफेयर का पता होगा, लेकिन मर्डर का भी उनको पता था। इतना बड़ा दावा राजा के भाई ने किया है। बिल्कुल, राजा के भाई ने एक बड़ा दावा किया है और उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि सोनम की मां का भी इस मर्डर में हाथ है। यानी कि उनकी जो मां है उन्हें पूरी जानकारी थी कि राजा की हत्या हो चुकी है और जो हत्या में शामिल सोनम ही है। इस प्रकार की जो दावा है वो राजा के भाई सचिन ने अपने तरफ से किया है और उसमें साफ तौर पर कहा है कि इसमें हवाला कारोबार से ये लोग जुड़े हुए थे और कुछ ही सालों में इनके पास इतने पैसे आ गए कि इन्होंने प्लाट, गाड़ी और मकान तक खरीद लिए। इस प्रकार के जो आरोप है वो परिवार की तरफ से लगाए गए हैं। तमाम तरह के जो आरोप है परिवार अभी भी लगा रहा है और उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि राजा रघुवंशी की हत्या में सोनम की मां का हाथ है। अगर क्राइम ब्रांच की टीम अगर राजा की सोनम की मां से भाई मुझे नजर आ रहा है, अगर आप उनसे बातचीत करना चाहे, आप उनसे बात करना चाहे,
अखिलेश, आप उनसे, सचिन से बात करना चाहें? बिल्कुल बिल्कुल मैं बात करने का बिल्कुल मैं बात करने का प्रयास ज़रूर करूंगा कि अभी जो राजा के भाई हैं वो भी यहीं पर मौजूद है घर के नीचे, और हम बात करने का प्रयास भी करेंगे और जानेंगे कि आखिर के उन्होंने इतना बड़ा जो दावा है वो किस बिहाफ पे किया है और क्यों किया है। क्योंकि लगातार जिस प्रकार से जो बातें कही जा रही थी और उसमें ये कहा जा रहा था कि राजा की हत्या में सोनम का हाथ है, अभी तक यही जानकारी निकल कर सामने आ रही थी और सोनम ने ही सुपारी देकर जो हत्याकांड को अंजाम दिया था। लेकिन अब जो दावे किए जा रहे हैं उसमें ये कहा जा रहा है कि सोनम की माँ इस पूरे घटनाक्रम में शामिल थी, यानी कि सोनम की मां को पहले से जानकारी थी। और ये भी दावा किया गया है कि सोनम जब इंदौर आई थी तो इसकी जो जानकारी है वो उसकी मां को थी। यानी कि ये इतने बड़े दावे हैं और जो मांगलिक जो बातें निकलकर सामने आ रही है जिसमें ये कहा जा रहा है कि सोनम भी मांगलिक थी, राजा भी मांगलिक था और दोनों के रिश्ते आए थे और उसके बाद शादी हुई थी। लेकिन बताया राजा के भाई ने बताया कि बिल्कुल कई लोग हो सकता है और हों। आप बातचीत करते रहिए, बिल्कुल, मैं आऊंगी हम आपके बात पास। करने का प्रयास जरूर आप बात करेंगे। करिए, मैं आऊंगी आपके पास। तो देखिए, बड़ा दावा। अभी सर राजा की मां का भी हाथ होने की बात है, वो जानकारी आने की सचिन भाई, बड़ा मामला सामने आ रहा है। जितेंद्र सर ये मेरे को तो आज मालूम पड़ा जितेंद्र रघुवंशी का नाम है, क्या हवाले के पैसे उसने अभी दिए हों कभी, तो उसकी हेल्प करने में जितेंद्र रघुवंशी का बहुत बड़ा सपोर्ट है। बड़ी जानकारी सामने आई है कि जब सोनम अपने पति की हत्या के बाद फरारी काट रही थी उस वक्त उसने इसी खातों का इस्तेमाल किया, इसी वजह से खाता इस्तेमाल किया। वो इंदौर आई तो इंदौर में वो किससे मिलने गई थी? जितेंद्र से मिलने गई थी, क्या से मिलने गई थी, ये भी सस्पेंस है। एक मांगलिक होने वाली बात भी जो सामने तंत्र क्रिया की बात भी सामने आ रही है, कुछ परिवार के लोगों ने कराया था। तंत्र क्रिया की बात तो हमको ऐसे लगा कि हमारे बच्चे के टाइम पे इन्हें फोटो उल्टी को लटकाई नहीं, उसको जिंदा रख लिया, उसको भी बच्चे के लिए फोटो उल्टे लटके, बच्ची जिंदा मिल भी गई, ये तो कॉन्फिडेंस था। तो हमारे बच्चे के टाइम पे क्यों नहीं करा? उस टाइम भी करना, उस टाइम इनका जमा ही नहीं था क्या? मंगल भारी था। प्लान बी तैयार कर रखा था हत्या के लिए। अरे सर प्लान बी जब उसने ठान लिया था, उसके प्लान तो बहुत सारे होंगे सर, बी सी सब काम आते हो तो। लगता है आपको कि सिर्फ राज एक मोहरा है? देखो अभी जो जितेंद्र रघुवंशी ने यदि अभी पैसा दिया होगा इस केस के बीच में, तो 100% जो जितेंद्र रघुवंशी का हाथ बड़ा होगा। सोनम की मां का भी जितेंद्र रघुवंशी की जांच होना जरूरी, तब जाके सब बहुत बड़ी जांच होनी जरूरी है, मतलब उसके लिए 10 दिन का रिमांड लेने के बाद ही पूरी कहानी हाथ में आएगी। पैसे बहुत रहा करते थे, कैश पैसे भी राजा के पास होते थे, कितने पैसे मिसिंग है? सब महीना भी हिसाब बनाया नहीं, लेकिन 2, 4, 5, 6 लाख तो यूँ नॉर्मल बात है कि हमको तनख्वाह बांटना, टायर डलवाना, ये करना, वो करना, चले करता नहीं तो आपको ऐसा लगता है कि 5 लाख से ज्यादा पैसे जो राजा के पास तो वो मिसिंग है? मैंने अभी हिसाब भी नहीं करा है, हिसाब करूंगा जब मेरे को मालूम पड़ेगा कि क्या क्या चीज़ है। क्यों मैं बिना वो देखे किसी पे इल्जाम लगाना मेरे को अच्छा लगता नहीं है। माँ को लेके क्या कहेंगे? सोनम की माँ को लेके क्या कहेंगे? सबकी माँ को पता रहता है बच्चे क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है। माँ से छानबीन करी पूछताछ की जाएगी तो बहुत से तथ्य नहीं, जैसे ज्योतिष ने बोला है, जैसे इनकी ज्योतिष ने बोला है, वो हमारा ज्योतिष बोला कि इसी लेडीज़ का हाथ है। ज्योतिष ने वो तांत्रिक क्रिया वाले फिर बहुत दम इंडिया के लोग तो मानते ही हैं। फोटो उल्टी करी तो बच्ची जिंदा मिल गई, तो मेरे को तो ये बेकार लगा कि हमें भाई के टाइम फोटो उल्टी करते वो भी जिंदा होता है, कि उसको मरवाने की इच्छा पूरी थी ना। पूरे चारों आरोपी ने गुनाह कबूल लिया अपने? हाँ गुनाह तो कबूल लिया, अभी उन्होंने गुनाह वो नहीं कबूल करा। जो छोटे मोटे उनको सिखाया होगा ना कि इतनी चीज़ें बोलना है, उन्होंने इतनी चीज़ें बोली है, वही उनसे वो पूछा जाएगा तो गुनाह में वो निकलेगी चीज़ें। सातिर सोनम है, मास्टरमाइंड पूरी सोनम रही। सोनम भी है, अब जितेंद्र रघुवंशी नाम आया वो भी हो सकता है कि हवाले का पैसा उन्होंने अभी दिया होगा कभी, जैसे अभी 2, 4, 5 दिन या 6 दिन में चला होगा, तो ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जिसको सोनम के बारे में पता नहीं हो। ये बात भी सामने कहा था कि कामाख्या मंदिर में दर्शन करेंगे तभी उसके बाद पारिवारिक जीवन शुरू करेंगे। हाँ मतलब मेरी मांग थी कि शादी हो जाए, की मंगली थी तो मेरी मांग थी, तो उसके लिए वहाँ ले गए थे। तो क्या लगता है कि मंगल जो ग्रह था उसके लिए भी कोई तंत्र क्रिया वगैरह उसने कराया था? अब सब ये जब उनने उनके बच्चे को बचाने के लिए उल्टी फोटो कर दी, तो राजा के टाइम में फोटो उल्टी करते थे, राजा जिंदा होता है। तो मैं तो सोचो ना कि भाई इनकी जो प्लानिंग थी वो तो एक ही दिन को मारने की थी, एक को बचाने की थी। देखिए ये भी सामने आ रहा है कि उनकी माँ भी इसमें सम्मिलित थी पूरी तरह से। देखो सर मैडम, एक जैसे आप भी हो तो आपकी मम्मी को कहीं ना कहीं तो आपके बारे में बहुत चीज पता हो कि मेरी बेटी क्या करती, किस टाइम पे आती, ठीक है कैसे अखिलेश, जाती है। आप बातचीत तो वैसे करते माँ को सब रहिएगा। पता तो रहता है। एक्सक्लूसिव आपने बातचीत सुनी और सोनम को भी देखिए आप किस तरह से बदहवास, हताश, निराश, अब क्या कहे। इतना बड़ा कांड जो इस सोनम रघुवंशी ने किया है, उसके बाद देखिए चेहरे की हवाइयां उड़ गई है, ना किसी से बात कर रही है, ना कुछ खा रही है, लेकिन अभी तक भी ये गुत्थी पूरी तरह से सुलझी नहीं है। आज सोनम को बताना होगा कि उसने आखिर ऐसा क्यों किया। आज सोनम को ये बताना होगा कि किस तरह से उसने इस वारदात को अंजाम दिया। आज सोनम रघुवंशी को बताना होगा कि इसके आगे की प्लानिंग क्या थी, कब से ये इस तरह से षड्यंत्र रच रही थी,
किस तरह से उसने राजा को मारा और कौन, क्योंकि एक जितेंद्र रघुवंशी ये नाम सामने आया है, ये छोटा मोटा नाम नहीं है। जितेंद्र रघुवंशी से क्या कनेक्शन है, इतना पैसा आ कहां से रहा था, क्या प्लानिंग थी, नेपाल भागती तो पैसा कौन देता, क्योंकि बिना पैसे के एक जगह से दूसरी जगह जाना, सरवाइव करना, इट्स अ वेरी डिफिकल्ट टास्क। लेकिन सोनम के पीछे कोई बड़ा हाथ जरूर था, सोनम को कोई सपोर्ट जरूर कर रहा था, क्योंकि बिना सपोर्ट के इतनी बड़ी वारदात को अंजाम देना वाकई सोचने में भी मुश्किल लगता है और किस तरह से इसने करा होगा ये समझने में भी मुश्किल लगता है।